दोस्तों, आज मैं आपको ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, आप जब इस घटना को पूरी सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस एक और क्राइम की स्टोरी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ और मस्त होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, इस कहानी में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने एक लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर के साथ रह रहा था और एक दिन छोटा सा झगड़ा होता है और उस झगड़े के चक्कर में वो व्यक्ति अपने ही पार्टनर का खून कर देता है और खून करने के बाद वहीं बैठकर खाना खाता है, शराब पीता है। उसके बाद उसकी लाश को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो आखिर इस मैटर का खुलासा कैसे होता है और ये कहाँ का है, सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद से। यहाँ पर एक मकान में दो लोग किराए पे रहते थे। एक का नाम बाजी और एक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की या औरत कहें, जिसका नाम होता है खुशबू। ये दोनों करीब 1 साल से एक व्यक्ति के यहाँ किराए पे मकान लेके रह रहे थे और ये दोनों दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। इनका अच्छा खासा ये रिलेशनशिप चल रहा था, काम भी अच्छा खासा कर रहे थे। अभी थोड़े दिन ही पहले इस जो व्यक्ति है बाजी, इसको शक होता है खुशबू पर कि वो किसी और के टच में आ गई है और इस बात को लेकर बाजी एक दिन सुबह सुबह उसके साथ गुस्सा करने लगता है और झगड़ा करने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाजी उसका दुपट्टा से उसका गला घोंटकर वहीं उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब आखिर करूं तो करूं क्या। उसके बाद वह व्यक्ति जाता है किचन में, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद खाना लाता है और जहाँ पर खुशबू की लाश पड़ी होती है वहीं बैठकर खाना खाता है। उसके बाद वो वहीं बैठकर शराब भी पीता है और तभी उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। उसको न डर लगता है न भय कि बगल में लाश पड़ी हुई है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है, दारू का नशा कम होता है, तब वह सोचता है कि आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं, तभी यहाँ से बच सकता हूँ। फिर वो उस रूम में, उस घर में ताला लगाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस बात को 4-5 दिन बीत जाते हैं तो वहीं आसपास के रह रहे लोगों को उसके जो घर में यानी जो रूम था उसमें से कुछ दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है और वो लोग जाकर उस मकान के मालिक को बताते हैं और मकान मालिक को भी ये महसूस होता है कि हाँ, दुर्गंध आ रही है। तो वो पता लगाते हैं कि आखिर दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तो पता चलता है कि जिस कमरे में बाजी रह रहा था वहीं से दुर्गंध आ रही है। अब वहाँ जाने से पहले ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। फरीदाबाद यानी हरियाणा पुलिस वहाँ पहुँचती है और जब उस रूम का दरवाज़ा खोला जाता है ताला तोड़कर, पुलिस अंदर जाती है तो पुलिस भी उल्टियाँ करने लगती है और वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर खुशबू की लाश पड़ी होती है जिसको लगभग 4 से 5 दिन हो गए थे और वो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। हालांकि पुलिस उस बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम में ये खुलासा होता है कि उस औरत का गला घोंटकर हत्या किया गया है। अब पुलिस मकान मालिक से संपर्क करती है कि इसमें जो रह रहे थे वो कौन थे और इस लड़की की लाश किसकी है। तो मकान मालिक बताता है कि इसका नाम खुशबू है और इसके साथ एक बंदा और रहता था जिसका नाम बाजी है और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और ये यही दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अब पुलिस बाजी की तलाश शुरू करती है। पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है लेकिन पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को एक टिप मिलती है कि बाजी बिहार में है। पुलिस बाजी को बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ हरियाणा ले आती है। उसके बाद बाजी से पूछताछ होती है तो बाजी इन सब गुनाहों का कबूल करता है। पुलिस बाजी को जेल में बंद कर देती है। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इसने जो किया है
वो एक शर्मनाक कार्य है और एक क्राइम है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, समाज में हो रही घटनाओं से रूबरू करवाना है, ताकि आप सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। कल 9:30 बजे फिर मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।